एपी का जो अगला टर्म है वो है अर्थमेटिक मीन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं समांतर माध्य। क्या बोलते हैं? समांतर माध्य बोलते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने nth टर्म निकालने का फार्मूला पढ़ा था, जो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जिसे हिंदी में समांतर माध्य कहा जाता है। अब देखिए, मान लीजिए आपके पास दो क्वांटिटी दी गई है, ए और बी, दो क्वांटिटी दी गई है। ठीक है, और इसका जो समांतर माध्य है वो ए है। यानी मान लीजिए कि ए बी आर इन एपी में है। तो एपी में हमने बताया था कि जो दो क्रमागत पद होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए। ये तो कांस्टेंट होता है कि इसको हम लोग कर सकते हैं ए प्लस ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसको कर दीजिए 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह कैपिटल ए की वैल्यू क्या निकल जाएगी, ए प्लस बी बाई 2। यही आपकी क्या हो जाएगी, समांतर माध्य हो जाएगी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक मीन। क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। अब अगला टॉपिक है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हम लोग पढ़े थे L इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और जो Sn पद निकालेंगे, जिसे n पदों का जो योग होगा AP का, उसे हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? Sn से। तो इसका फार्मूला बन जाता है n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। अब L की वैल्यू है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर रख दीजिए उसकी वैल्यू। तो क्या हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला बन जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। तब देखिए, Sn का फार्मूला आपके पास क्या क्या आ गया। Sn का फार्मूला आपके पास आ गया n बाई 2 इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला आ गया n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब पिछले क्लास में हम लोग जो इसमें दिया गया है उसका, तो जो इसमें सिंबल दिया गया उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ए जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, एल जो होता है लास्ट टर्म होता है, एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है, डी जो होता है कॉमन डिफरेंस होता है, और एन जो होता है नंबर ऑफ टर्म्स होता है। यहाँ पर एस एन जो है वो न्यू टर्म है एक तरह से। तो एस एन को हम लोग बोल सकते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जो हम लोग एस एन बराबर एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल बोलते थे, उसे हम लोग n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन भी लिख सकते हैं। क्यों? n बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके जगह पर हम लोग n भी तो लिख सकते हैं, जो nth टर्म होता है। अब देखिए, मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया कि n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा अप टू n टर्म्स। ठीक है, तो इसमें देखिए a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है, a हो जाएगा। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दो क्रमागत पदों का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब n तक निकालना है आपको, तो ये n नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n हो जाएगा। और Sn का फार्मूला हम लोग अभी क्या पढ़े हैं, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n ही है, a का मान क्या है 2 इंटू 1 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1। तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये किसका हो गया, n नेचुरल नंबर का जो योगफल होता है, सम होता है, सम ऑफ n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2। अब मान लीजिए आपसे n ऑड नेचुरल नंबर पूछ दिया, ऑड n नेचुरल नंबर अप टू n ऑड नेचुरल नंबर्स का पूछ दिया। तो इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर लिखे हियर फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस d निकालेंगे तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। n तक निकालना है, नंबर ऑफ टर्म भी n है, तो Sn निकाल लीजिए, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n तो n है नंबर ऑफ टर्म्स, और a की वैल्यू जो है 1 हो गई, कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है 2 है।
तो ये हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2n प्लस 2 माइनस 2, ये कट हो जाएगा, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, n स्क्वायर होता है। और जो हम लोग n नेचुरल नंबर का सम जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 हो जाता है। एक ये क्वेश्चन हो जाता है कि मान लीजिए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस ये भी n तक पूछ दिया, यानी इवन नंबर्स का। तो इसमें क्या करते हैं, a इक्वल टू क्या है 2 है, d इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है यहाँ पे n है, ऐसे निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिए, n/2 हो गया, a के जगह पर 2 रख दीजिए, n-1 हो जाएगा, d के जगह पर 2 रख दीजिए, तो ये हो गया n/2, ये हो गया 4 प्लस 2n-2, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2n प्लस 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ऐसे ये जो होते हैं वैल्यू उसको हमें याद रखना चाहिए कि n इवन नंबर्स का जो सम होता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है, ऑड का क्या होता है n स्क्वायर होता है, और n नेचुरल नंबर का क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2 होता है। आज हम लोग जो फार्मूला पढ़े Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस एल इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी पढ़े, और एक पढ़े n/2 इंटू a प्लस n पढ़े। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ये जो 3 फार्मूला है Sn के लिए उससे रिलेटेड करेंगे, और जो हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़े a प्लस b/2 उससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।